हाय स्टूडेंट, मैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड लेसन 26 जिसमें पार्ट 5 1 2 3 4 पार्ट्स हो गया है। इसमें पार्ट 5 जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर नहीं सॉरी 7 का 8 का 1 नंबर क्वेश्चन 8 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करना, 7 का 1 2 हो गया है तो 8 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो 8 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है कल्पित पद्धति, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था, प्रत्यक्ष पद्धति से था। इस बार मतलब 8.1 में जो क्वेश्चन है वो कल्पित मध्य पद्धति द्वारा निकालना, कल्पित पद्धति यानी कि। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, श्रेणी सीमा दिया है 0 डैश 40 40 डैश 80 80 डैश 120 120 डैश 160 160 डैश 200 और परिसंख्या यानी कि f के जगह दे दिया है 12 20 25 20 और 13 दे दिया है। तो इसको बोल रहे हैं कल्पित पद्धति से बनाना है। तो कल्पित पद्धति में क्या होता है, 5 बॉक्स बनाना रहेगा, 1 2 3 4 5 बॉक्स। पहला होता है क्या, श्रेणी सीमा यानी कि ऊपर का जो लाइन है उस लाइन को इस जगह में लिखना है। दूसरा होता है परिसंख्या यानी कि fi, तो fi का वैल्यू जो है उसको यहाँ लिखना है। अब भरना है हमको क्या, ये 3 बॉक्स को भरना है। 3 बॉक्स को कैसे भरेंगे, तो इसको बनाना है जैसे यहाँ पे श्रेणी सीमा के जगह में क्या लिखेंगे 0 डैश 40, फिर यहाँ लिखना 40 डैश 80 और 80 डैश 120 120 डैश 160 160 डैश 200 और फ्रीक्वेंसी यानी कि fi के जगह में क्या दिया है, यहाँ दिया है 12 20 25 25 20 और 30, ठीक। अब भरना है ये बॉक्स यानी कि xi, फिर यहाँ पे di का वैल्यू निकालना है, फिर fi और di को कंप्लीट करना है। तो xi को यानी कि मध्य निकालना है किस तरह से, ये दोनों नंबर की सहायता से। जैसे यहाँ 0 है डैश 40 है तो 40 0 को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। अब 40 ऐड करने के बाद 40 को उसको डिवाइड करना है, मतलब हाफ करना है। तो हाफ यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो इस जगह में लिख देना है 20। अब 80 और 40 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना है 80 90 100 120। जैसे कि यहाँ पे है 80 है और यहाँ 40 है 0 120 को 2 से डिवाइड कर देना है तो कितना है 60। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे 60 लिख देना है। फिर यहाँ पे क्या है 200 का हाफ कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 0 6 7 8 और 280 और 2 को डिवाइड कर देंगे 140 तो यहाँ लिख देना है 140 और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 0 6 और 3 360 2 से डिवाइड करेंगे 180 तो यहाँ लिख देना है 180, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, di का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि xi में मिडिल में क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे है 2 नंबर, नीचे से 2 नंबर, तो बीच में क्या हो जा रहा है 100। तो मिडिल वाला जो नंबर रहेगा वो किसका वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा। इसको बोलते हैं क्या जी, कल्पित पद्धति के द्वारा। तो यहाँ a का वैल्यू ये हो जाएगा 100। तो हमसे याद रखना है कि अगर xi का बॉक्स में जो मिडिल में जो रहेगा, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 बॉक्स है तो इधर से 2 और इधर से 2, बीच में क्या बच गया 100। तो 100 जो बीच वाला जो नंबर है वो a का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे निकालना है di का वैल्यू। तो di का वैल्यू को याद रखना है कि xi माइनस a होता है। तो xi माइनस a यानी कि xi का बॉक्स में जो नंबर है वो a वाला नंबर जो है दोनों का आपस में माइनस करना है। तो यहाँ पे xi, तो xi का d का वैल्यू निकालने के लिए si के जगह में क्या है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और माइनस a, तो a का वैल्यू क्या है 100। तो ये वाला 100 को लिख देना है, a का वैल्यू तो 100 है तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि a इक्वल कितना है 100। इसको ऊपर में लिख देते हैं कि a इक्वल कितना है 100। तो जहां जहां a होगा xi वाला से माइनस करते हुए जाना है। तो यहाँ इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80, लेकिन हाँ माइनस 80 होगा। यहाँ 20 माइनस 100। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, जो ज्यादा रहेगा ज्यादा का साइन उतरेगा तो माइनस 80 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 60, तो यहाँ 60 लेंगे। अब माइनस a का वैल्यू 100 का, xi का वैल्यू 60 हो गया और a का वैल्यू क्या 100 है तो यहाँ पे 100 करेंगे तो इक्वल में कितना आ जाएगा -40 हो गया। अब यहाँ पे 100 है
यानी कि एक्स आई का वैल्यू 100, एक्स आई का बॉक्स सही बोला, तो एक्स आई का वैल्यू 100 और माइनस ए का वैल्यू भी 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 0, मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ पे बचा 140, तो 140 है माइनस 100, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी प्लस 40 आया, 140 जो है वो प्लस में है। फिर यहाँ पे क्या करना है 180 माइनस 100, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 80, यानी कि प्लस में आया 80, ठीक ना, इतना हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है एफ आई और डी आई को भरना है, तो एफ आई वाला बॉक्स और डी आई वाला बॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो यहाँ का एफ आई डी आई, तो एफ आई का बॉक्स कौन है, ये वाला, और डी आई का बॉक्स है ये वाला, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 12 है इंटू माइनस 80, इसको इंटू करके यहाँ लिखना है, तो यहाँ इंटू करके लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस मिलके यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो गया। इसको इंटू करेंगे और 960, तो माइनस में 960 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है सेकेंड वाला बॉक्स, सेकेंड वाला बॉक्स में भी इसी तरह करना है कि डी आई और एफ आई और डी आई का वैल्यू निकालना। तो एफ आई का वैल्यू कितना है 20 है, तो यहाँ 20 लेंगे इंटू, और यहाँ पे डी आई, तो डी आई का वैल्यू यहाँ पे कितना -40, तो -40। अब इसको करेंगे प्लस माइनस मिलके यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ 4 टू 8, तो 8 लिखे 00, 800 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे है 25, एफ आई का जगह में लिखेंगे 25 इंटू, और यहाँ पे क्या है 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। अब 20 को 40 से इंटू करना है, तो यहाँ से इंटू करेंगे 4 टू 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 20 इंटू 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन यहाँ पर प्लस में, ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 800, ठीक, और यहाँ 13 को 80 से इंटू करना है, तो यहाँ पर क्या है 13 इंटू 80, इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1040, इतना आ गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, इसका प्लस से आप माइनस करके आएगा सिग्मा एफ आई डी आई, और नेक्स्ट वाला को प्लस बॉक्स को ऐड करेंगे एफ वाला, तो यहाँ लिखना है सिग्मा एफ आई को ऐड करके यहाँ पे लिखते हुए जाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें कौन प्लस प्लस है और कौन माइनस है, इस पर ध्यान देना। जैसे यहाँ पर ये दो नंबर माइनस है, तो साइन जैसे कि यहाँ पर है -960 है, और फिर यहाँ पे दिया -800, तो साइन उतरेगा माइनस का, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है दोनों ऐड हो जाता है, तो दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1760, इतना आया, ये माइनस के रूप में आया। अब यहाँ पे क्या 0 मतलब कुछ नहीं, ये दोनों जो है प्लस है, ये तो दोनों को प्लस कर देना है, तो यानी कि 800 और यहाँ है 1040, तो यहाँ 0481, तो कितना आया 1840 आया। अब यहाँ पे क्या है ये नंबर जो है प्लस है, ये है माइनस, यानी कि इसको ऐड किए तो माइनस में आया, इसको ऐड किए तो प्लस में आया। अब ये दोनों नंबर को आपस में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है 1840, यहाँ पे प्लस में है, और ये जो आया है -1760, तो ये दोनों में क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, प्लस माइनस है, लेकिन साइन किसका उतरेगा जो ज्यादा नंबर है, यानी प्लस का साइन उतरेगा। अब दोनों को क्या है प्लस माइनस, यानी इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ 0 यहाँ पे 8 हो जाएगा, एक कैरी इसको दिया कि यहाँ 7 में 7 गया तो कट हो गया, यानी कि 80 आया, तो प्लस 80। तो यहाँ पे क्या करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई के जगह में 80 को लिख देना है, इस सिग्मा एफ आई और डी आई निकल गया। अब नेक्स्ट बॉक्स कौन सा प्लस करेंगे, एफ आई वाला बॉक्स को प्लस करेंगे, तो सब प्लस ही है, तो इसको प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 का 0 में 1 3 4 5 6 7 8 9 90 आया, ठीक, तो इतना 90 आ गया इसका। अब इसको क्या करना है, अब इसका फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ याद रखना है कि प्रत्यक्ष पद्धति का फार्मूला क्या होता है, कल्पित पद्धति का फार्मूला होता है, कल्पित पद्धति
कल्पित पद्धति मध्य निकालने का फॉर्मूला इसका होता है इक्वल a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ये है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूला को देखें जिसका इसका वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है a है, तो a का जगह हमें क्या है वैल्यू, a का वैल्यू तो 100 है, तो यहाँ a का जगह हमें क्या लिखना है 100 प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई के जगह में क्या है 80, तो यहाँ लिख देना है 80 बाय सिग्मा एफ आई के जगह में क्या है 90, तो यहाँ लिख देना है 90। ठीक, अब इसको क्या है सोल्व करना है कि ऊपर नीचे जो है एक 0 0 कट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आया 100 प्लस 8 बाई 9 आया। इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 9 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे क्या करना 9, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 प्लस 9 8 हो गया। ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 908 बाई 9। अब इसको क्या करना है डिवाइड कर देना, क्या कट तो होगा नहीं, तो 1 तो यहाँ हो जाएगा 9, कट हो गया 0 0 उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 डिवाइड नहीं जा रहा, फिर यहाँ पॉइंट देंगे 0, तो 72 यानी कि 8 बार में 72, यहाँ हो गया 8 कैरी दिया इसको, तो यहाँ पे कट हो गया, पॉइंट कर दिया फिर 0, फिर यहाँ पे 8 बार में फिर यहाँ पे आएगा 72, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब अप्रोक्स में ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे बार वो नंबर जो है 8 आ रहा है, इसके साथ प्लस भी कर सकते हैं या समथिंग में कर सकते हैं, यानी कि अप्रोक्स में लिख सकते हैं। तो 10.88 जो है इसका आंसर हो गया, यानी कि मीन का आंसर हो गया, मध्य का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया 8 का 1 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन कर लें। यहाँ डिवाइड कर 9 0 आया, तो एक 0 यहाँ पे डबल नंबर उतर है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक 0 और हो जाएगा, यानी कि 100.8 अप्रोक्स में आएगा, इसके बाद नंबर को छोड़ देना है, यानी 100.8 समथिंग अप्रोक्स में। तो ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 2 नंबर क्वेश्चन, 8 का 2 नंबर क्वेश्चन भी है इसी तरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना है क्या है, तो यहाँ पे 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 25 35 25 डैश 35 और 35 डैश 45 और यहाँ पे 45 डैश 55 और यहाँ पे 55 डैश 65 और 65 डैश 75 और इतना हो गया 4 10, यहाँ 4 10 8 12 6 ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर को यहाँ पे लिखना है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करना है। तो 8 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी अप्रोक्स मतलब कल्पित पद्धति द्वारा ही बनाना है। तो श्रेणी सीमा के यहाँ पर लिखा दे दिया है कि 25 डैश 35 पे यहाँ पे है 35 डैश 45 और 45 डैश 55 और यहाँ पर है 55 डैश 65 और यहाँ है 65 डैश 75 ये है। और परिसंख्या की जगह में दे दिया है यहाँ पर 4 10 8 12 6 ये है। और एक्स आई की जगह में क्या करना है,
तो उसी तरह इसको भी करना है, ये दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद उसको हाफ कर देना है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 10 का 0, 4, 5, 6, 60 को 2 से डिवाइड कर देना है तो कितना आया 30। तो यहाँ पे लिख देना है 30 और इसको भी प्लस करेंगे 5 10 का 0 हाथ में 1, 5 3 8 80, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 40। तो यहाँ लिख देना है 40। फिर इसको भी प्लस करना है, 0 हाथ में 1, 6, 10, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। इसको 10 का 0 हाथ में 1, 6, 12, 120, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60 हो गया। अभी दोनों में प्लस करेंगे 140, तो यहाँ पे हो गया कितना 70। तो यहाँ हो गया 70। अब यहाँ पे क्या करना है, निकालना सबसे पहले डी आई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स आई और ए से इसको माइनस करना है। तो डी आई का वैल्यू निकालने का है, ए का वैल्यू पहले निकालना हो। तो इसमें से ए का वैल्यू कौन होगा, इसमें 1 2 3 4 5 नंबर है। 5 नंबर में से मिडिल में कौन आ रहा है, इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, यानी कि 5, यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू 50। तो ए का जगह में यहाँ पे क्या करेंगे 50। अब निकालेंगे डी आई का वैल्यू। तो डी आई का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई का बॉक्स ये वाला है, यानी कि यहाँ पे हमको लिखना है 30 और माइनस क्या करना है, ए से माइनस करना है। तो ए का वैल्यू कितना है 50, माइनस करेंगे तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा माइनस का, जो ज्यादा है यहाँ हो जाएगा 20, -20। अब यहाँ 40 है, 40 अब माइनस यहाँ करना है 50, तो हो जाएगा माइनस यहाँ 10 और यहाँ क्या है 50 और ए का वैल्यू 50, यानी कि प्लस माइनस में घर माइनस करके 0 और 60 में माइनस करेंगे 50, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पर है 70 माइनस 50, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक, तो ये हो गया इतना, ये दोनों प्लस में आया, ये दोनों माइनस में आया। अब क्या करना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई का बॉक्स है यहाँ पर और डी आई का बॉक्स है यहाँ पर, तो दोनों नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 × -20, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 4 2 8 -80। अब यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 लिखेंगे इंटू -10, तो प्लस माइनस मिलके -100 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 × 0 इक्वल क्या आएगा 0 होगा। अब यहाँ 12 को इंटू करेंगे 10 से, तो यहाँ हो जाएगा 120 जो प्लस में आएगा। तो एफ वाला और डी वाला, एफ और डी 10, ठीक है। अब यहाँ 6 को तो इससे इंटू करेंगे, 6 × 20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120, 6 और 20 ना, 620 और यहाँ पे 8 0 और 10 से इंटू करेंगे 120 और 6 से इंटू करेंगे तो 120, ठीक है। 80 यहाँ पे 100 और 8 को 0 से एफ आई और डी आई, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दो नंबर क्या क्या है, यहाँ पर उसको प्लस करना है। तो यहाँ पे देखना है कि दोनों माइनस है, यानी कि यहाँ -80 और -100, तो क्या होगा -180 हो जाएगा। और ये दोनों जो है प्लस है, तो ये दोनों प्लस को प्लस ही करना था, जैसे 120 और 120, 0 4 2 240, तो यहाँ प्लस में आया 240। अब इसको क्या करना है, एक माइनस तो एक प्लस में आया, तो 240 ऊपर और 180 को नीचे के इसको माइनस कर देना है 0, यानी कि कितना है 40, प्लस में आया 40, तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ आई और डी आई का वैल्यू आ गया यहाँ 40, तो 40 हो गया। अब निकालना है सिग्मा एफ आई को प्लस करना है, तो यहाँ हो जाएगा 40, तो इसको प्लस करके यहाँ पे आया 40। अब यहाँ पे फार्मूला क्या यूज करेंगे, बोला कल्पित पद्धति से ही मीन को निकालना है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे क्या करना है ए, तो ए का वैल्यू यहाँ क्या है 50 है, तो 50 लिखेंगे प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई के जगह में है 40, तो लिखना है 40, सिग्मा एफ आई के जगह में है 40, दोनों में क्या है 40 40 ही आया।
अब यहाँ से 40 जो है वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 1 आया, तो यानी कि 50 + 1 इक्वल कितना है 51। तो ये 51 जो है वो आंसर आ गया। जल्दी से लैपटॉप ऑन कर लें। यहाँ 8 का में कितना आया था, यहाँ 240 और यहाँ पे हो गया 180। इसको माइनस करें 0, 8 9 10 11 12 13 14 16, अच्छा 60 हो रहा है यहाँ पर, ठीक ना 60 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, मिस्टेक हो गया 40, 0 कट हो गया और 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यानी 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 50 + 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, इसका एलसीएम निकालेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 100 + 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 कर देंगे तो 103/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 5 जा 10, कट हो गया 3, 1 बाद में क्या होगा यहाँ पर 2 माइनस करेंगे 1, यहाँ पॉइंट देंगे तो 0, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या होगा 51.5 होगा, ठीक ना 50.5, जो 0.5 जो है ये आंसर हो गया।